की भारत माता की वंदे। मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर में। आप देख सकते हैं चित्रगुप्त नगर के ये मंदिर परिसर है। आप जहां पर देख सकते हैं कि खगड़िया जिला बुद्धिजीवी संघ नगर निकाय चुनाव में बुद्धिजीवियों का आज चयन करे, यहाँ पर यह आज एक बैठक किया गया है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं जो हमें नज़र आ रहा है कि जो नगर निकाय चुनाव जो अभी चल रहा है, नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनकी एक मीटिंग हुई है और उसमें क्या निर्णय लिया गया है, आइए हम उनसे डायरेक्टली जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे बीच इस समय मौजूद हैं डॉक्टर विवेकानंद, जो कि जाना माना चेहरा है खगड़िया जिले के लिए और ये कहीं ना कहीं जो परिचय का मोहताज नहीं है। आइए उनसे हम डायरेक्टली जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का ये जो बैठक हुआ है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। और सबसे पहले सर, जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज खगड़िया जिला बुद्धिजीवी संघ के द्वारा आपने जो बैठक किया है, क्या उद्देश्य है इसका? आपके चैनल से जुड़े हुए जितने दर्शक हैं उनको भी मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी क्या हुआ, जैसे नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई तो जितने बुद्धिजीवी हैं हम लोग आपस में लिंक होकर के समाज का सेवा का काम करते रहते हैं सालों भर अनवरत। फिर हम लोगों ने विचार किया कि इस बार जो चुनाव है नगर निकाय का, उसमें जो हमारा सभापति पद पर जो उम्मीदवार हो या जो वार्ड कमिश्नर हो, उसमें 3 गुण होना चाहिए। उनके अंदर अनुशासन होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए और उनमें सेवा की भावना होनी चाहिए। तो इस विषय पर जब चिंतन किया तो हमको लगा कि ये तीनों एक ही जगह थोक भाव में मिल सकता है, वो हमारे भूतपूर्व सैनिकों में। तो मैंने भूतपूर्व सैनिक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको संपर्क किया फ़ोन पर। फिर उनके यहाँ हमारी बैठक हुई, 2-3 राउंड बैठक हुई और उस बैठक में हमने उनको उद्देश्य बताया कि अनुशासन देशभक्ति आपको विरासत में मिली हुई है सेना में ही, और देश और सेवा के काम से आप जुड़े हुए हैं। आप हमारे लिए फिट कैंडिडेट है, आप अपने में से चुनिए कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट सभापति, उपसभापति और वार्ड के होंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है। सभापति का हम लोग का घोषणा हो गई, उपसभापति भी हम लोग के साथ हो गए और कुछ वार्ड के भी सदस्य जो भूतपूर्व सैनिक है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए, जिनकी आज कुछ घोषणा कर रहे हैं। और बाकी 2-3 दिन के अंदर बाकी सारे वार्ड में हमारा प्रयास है कि ये भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग जुड़े, ताकि एक नया खगड़िया बनाने के लिए एक नई कमेटी, एक नया सब कुछ हो जो झुकने वाला नहीं हो, और खगड़िया को निर्भय बनाने के लिए, खगड़िया को विकसित कराने के लिए, खगड़िया में दलाली रोकने के लिए, कमीशन खोरी रोकने के लिए, खगड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए हमें खुशी है कि भूतपूर्व सैनिक संघ के लोगों ने इस हमारी बातों को मान लिया। आज प्रिंस कुमार दास जो कोबरा डिफेंस एकेडमी चला करके बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके सेना में और कई जगह भेज रहे हैं, दरोगा में, सिपाही में भेज रहे हैं, ये दिन रात ये काम कर रहे हैं और 17 वर्ष तक उन्होंने देश की सेवा किया सैनिक के रूप में, सब इंस्पेक्टर के पद पर भी। तो इन काम को देख करके जो इनके सैनिक संघ के लोग और बाद में सैनिक संघ में और भी लोग जुट करके बुद्धिजीवी संघ का तैयार हुआ है। ये बुद्धिजीवी संघ चुनाव लड़ रहा है और हम लोगों ने खगड़िया के विकास के लिए 31 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया, एक बिंदु पर विचार किया और सर्वसम्मति से उसको पारित किया। और उस घोषणा पत्र को सामने ला करके और इनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता से अपील करेंगे कि अब थोड़ा सा बदलाव का वक्त आ गया है। 75 वर्ष तक हम लोग ट्रेडिशनल राजनीति करते रहे, इनकलाब जिंदाबाद और झोला और जो खादीधारी इस तरह के नेताओं के पीछे भागते रहे। एक मौका हम अनुशासन, देशभक्ति और सेवा को दें और उसके लिए हमारे भूतपूर्व सैनिक इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इसलिए जनता से अपील करेंगे, बुद्धिजीवी संघ सब जगह जा करके गांव घर में सब जगह मतदाता को इस बात के लिए मनाएगा कि एक मौका सैनिकों को मिलना चाहिए। इस तरह के जो विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हुए और बुद्धिजीवी संघ का आज आपने कहीं ना कहीं धरातल पर उतार दिया उस संघ को, और इस तरह का विचार कैसे आपके मन में उत्पन्न हुआ था? नहीं, हम लोग अपने जो हमारी जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़ा हुआ है। तो हम खगड़िया में पैदा लिए, जितने लोग हैं सब खगड़िया में पैदा लिए हैं। तो खगड़िया के बेहतरी के लिए सोचते हैं, तो खगड़िया के लिए बेहतरी के लिए सोचते हैं तो हम लोग राजनीति दायरे में सोचते हैं। थोड़ा राजनीति से हट के हम भी, क्या आप भी सोचेंगे ना, तो लगेगा कि यदि हम राजनीति से हट करके कुछ उम्मीदवार खड़ा करें तो 2 गुण 3 गुण तो जरूर होना चाहिए। तो उसमें देशभक्ति सबसे पहला गुण है, दूसरा अनुशासन है, वो समय के पाबंद हो, जो बात बोले वो करें। नेता की तरह ये नहीं कि वादा करें, ये लोग वादा नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि इनको वादा करने की आदत नहीं है। और सेवा की भावना हो, और ये कूट करके हमारे है। हमारा जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं जिला में, वो 200-400 की संख्या में, वो एक हीरा है, वो रत्न है जिसको समाज पहचान नहीं पा रहा है। उनको यदि हम आज न कल जिम्मेवारी दें तो निश्चित रूप से हालात में परिवर्तन होंगे। यदि हमारा सैनिक हमारा कमांडर होगा तो ये जो
छोटे मोटे जो हमारे यहाँ छोटे भैया लोग जो क्राइम करते हैं, ये जो स्मैक वाले, ये जो नशा वाले और इस तरह के गिरोह चलाते हैं, और ये जो पॉकेट मार का गिरोह ये सब चल रहा है, जो दलाली कमीशन है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक मजबूत आदमी, एक स्ट्रिक्ट आदमी, नॉन पॉलिटिकल आदमी के हाथ में यदि कमान जाती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कुछ देखिए हमारे साथ इस वक्त और जुड़ चुके हैं प्रिंस कुमार, जो नगर परिषद चुनाव के लिए अपनी भागीदारी देने के लिए तैयार है, उम्मीदवारी देने के लिए तैयार है। आइए हम डायरेक्टली उनसे भी बात करते हैं, प्रिंस कुमार से। ये इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये पहले कोबरा डिफेंस एकेडमी करंट में भी वो चला रहे और उनके बच्चे काफ़ी अच्छे लेवल पे जाकर कहीं ना कहीं सक्सेस पाए हुए हैं, और इनके बारे में बात करेंगे कि इनका क्या कहना है इस नगर परिषद के जो चुनाव में अभी ये जंग के मैदान में ये उतर चुके हैं, इन पर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं। और मेरी भागीदारी अभी खगड़िया को विकसित, स्वच्छ, सुंदर, वातावरण अनुकूलित बनाना मेरा मकसद है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने 17 साल देश की सेवा किया। देश की सेवा करने के बाद मुझे एक मौका मिल रहा है, सौभाग्य से, जो कि सौभाग्य एक प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो मैं करके दिखाना चाहता हूं खगड़िया वासियों को कि ये आर्मी का एक जुनून होता है कि वो देश की सेवा भी कर सकता है और समाज की सेवा भी कर सकता है। आप डिफेंस में हैं ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता हमेशा से विकास चाहती है, तो जनता के विकास के बारे में आपका क्या कहना है। विकास होगा जब जनता सपोर्ट हमको करेगी, हमें वहाँ तक मुकाम तक पहुँचाएगी, हम विकास करके दिखाएंगे और ऐसा विकास करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ हो, वो विकास हम करके दिखाएंगे। ये मेरा जनता से आपका क्या कहना है। मेरा जनता से यही कहना है कि आप सपोर्ट करें, मुझे उस मुकाम तक पहुँचाएं, जिस मुकाम का आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपके मकसद हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और करते भी रहेंगे। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं और वार्ड पार्षद से वो अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस बैठक के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी का हार्दिक स्वागत करते हैं जो आपने इतने सुचारू टाइम दिए हैं। मैं 24 साल देश आर्मी का सेवा करके और अभी हमारे दिल में वार्ड नंबर 34 से मैं खड़ा हो रहा हूं और सुचारू रूप से जहां भी रोड नाले में कमी होगी, जहां भी कमी दिखाई देगा उसको सुचारू रूप से हम पूरा करेंगे। और वार्ड और ग्रामवासियों से निवेदन है कि मेरा सहयोग करें। जिस तरह से मैं देश सेवा करके आया हूं उसी तरह सुचारू रूप से गांव में भी सेवा करके दिखाऊंगा। मुझे एक सवाल आपसे, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और रिटायर्ड आर्मी भी हैं। हमेशा से जब भी आर्मी का नाम लिया जाता है तो एक ईमानदारी का छवि आता है, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि भ्रष्टाचार पर आप कितना रोक लगाएंगे। भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, जहां भी भ्रष्टाचार होगा उसको कोशिश करेंगे कम करने का। जो अभी आम समय में ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है उसको सुचारू रूप से हम कोशिश करेंगे कम करने का। चलिए परिचय दीजिएगा सर। मैं रंजीत कुमार वार्ड नंबर 34 से वार्ड पार्षद सदस्य के रूप में खड़े हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच बुद्धिजीवी संघ के लोगों ने जिनका आपने वक्तव्य सुना। अब आपकी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या कहना है इनकी मंच के बारे में और इनके बुद्धिजीवी संघ के बारे में और आज जो उन्होंने निर्णय लिया है उनके बारे में। फिलहाल आप बने रहिए हमारे चैनल पे। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।